हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आज जो इस छोटे से वीडियो जो बात करेंगे हम लोग चोल डायनेस्टी की बात करेंगे। थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले चोल डायनेस्टी जो है उसको हम क्या मानते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या मानते हैं। तो भाई आप क्या टिक करके आएंगे, 19th सेंचुरी से लेकर, ठीक है। आपका चोल डायनेस्टी का जो टेन्योर माना जाता है बच्चों, वो आपका 19th सेंचुरी से लेकर आपका 12th सेंचुरी के बीच में माना जाता है, ठीक है। एक पॉइंट टू से इसका टेन्योर माना जाता है। और चोल वंश जो था वो खास तौर पे इसका रीजन था वो कहाँ पे था, तो आपने टिक करना है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हरे रंग में दिखा रखा है, तमिलनाडु का एरिया हो गया, कर्नाटका का एरिया हो गया और आंध्र प्रदेश का आपका एरिया हो गया, ठीक है। चोल का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि चोल डायनेस्टी का जो शुरुआत थी वो संगम युग से आपका प्रारंभ होता है। फिर चोल जो साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट किंग्स हैं उनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है विजयालय, जो फाउंडर थे चोल डायनेस्टी के। उसके बाद आदित्य फर्स्ट, उसके बाद परांतक फर्स्ट, उसके बाद राजा राज फर्स्ट, उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट, उसके बाद आपका राजा धीराज फर्स्ट, के बाद कुलोतुंग फर्स्ट, विक्रम चोल फर्स्ट और राजा राज सेकंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ये किसको बिलोंग करते हैं, चोल डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं कि आपके राजेंद्र फर्स्ट बताओ इन चारों में से किस डायनेस्टी या किस वंश के हैं, तो आपने टिक करना है चोल डायनेस्टी के आपके हैं, ठीक है। कुछ और फैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो चोल साम्राज्य की जो स्थापना थी वो आपके किसने की थी, विजयालय ने की थी 850 में, 850 में की, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि कब आपकी की थी, तो आपने टिक करना है 850 एडी में विजयालय ने की थी स्थापना। और चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, तो आपने टिक करना है तंजावुर या तंजौर। तमिलनाडु में एक जगह है तंजावुर या तंजौर, इज द कैपिटल ऑफ वाज द कैपिटल ऑफ चोल डायनेस्टी। विजयालय ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया पूछा जाता है, तो आपने टिक करना है विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की। उसके बाद आदित्य फर्स्ट जो था वो आपका किंग बना था और आदित्य फर्स्ट ने पल्लवों को हराया था। और आदित्य फर्स्ट ने पल्लवों को हराने के बाद को दंड राम की उपाधि धारण की, adopted द टाइटल को दंड राम। कहा जाता है किस चोल शासक ने को दंड राम की टाइटल अडॉप्ट किया, तो आपने टिक करना है आदित्य फर्स्ट ने। उसके बाद अगर हम बात करें आदित्य फर्स्ट के बाद राजा राज फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो राजा राज फर्स्ट कह लीजिए या राजा राज प्रथम कह लीजिए, इनका जो टेन्योर माना जाता है, राजा राज फर्स्ट का जो टेन्योर माना जाता है वो आपका माना जाता है 985 से शुरू करते हुए आपका 104 एडी तक माना जाता है, ठीक है। खैर टेन्योर कई बार नहीं पूछा जाता है। और बात की जाए राजा राज फर्स्ट का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है इनका वास्तविक नाम था अरिमो ली बर्मन, ठीक है, इनका वास्तविक नाम था। और इन्होंने जो है क्या कहते हैं, कौन सी पॉलिसी को फॉलो अप किया राजा राज फर्स्ट ने, जो कि इनके पिताजी यानी कि परांतक फर्स्ट ने फॉलो किया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी कि लॉ और रक्त की नीति जो है वो परांतक फर्स्ट ने भी चोल डायनेस्टी में फॉलो अप की। और राजा राज फर्स्ट ने भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो अप किया, ठीक है। उसके बाद राजा राज फर्स्ट ने एक उपाधि धारण की और उसका नाम था कंडल्लूर चलेक मरूथ। ये इनकी एक क्या थी, उपाधि थी। और राजा राज फर्स्ट ने मदुरई जो है वहाँ पर अटैक किया था और पांड्या राजा को बंदी बनाया था, ठीक। फिर राजा राज फर्स्ट ने श्रीलंका पे भी आक्रमण किया, ठीक। और श्रीलंका पे आक्रमण करने के बाद जिस क्षेत्र पे उत्तरी श्रीलंका पे कब्जा किया उसका नाम जो रखा वो रखा ममड़ी चोल मंडलम, ठीक है। कई बार पूछते हैं ममड़ी चोल मंडलम नाम किसने रखा, श्रीलंका का या उत्तरी श्रीलंका का, तो राजा राज फर्स्ट ने वहाँ का नाम ममड़ी चोल मंडलम रखा। उसके अगर हम बात करें आगे इसमें कि उन्होंने एक और टाइटल राजा राज फर्स्ट ने अडॉप्ट किया, वो था शिवपा शिवपा शेखर,
ठीक है, या शिवपाद शेखर, कई जगह लिखा हुआ है शिवपाद शेखर या शिवपाद शेखर, ये इनका एक टाइटल था। ठीक। राजा राज फर्स्ट ने मालदीव पर भी अटैक किया और उस पर भी कब्जा बनाए रखा था। उसके बाद सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट मानी जाती है राजा राज फर्स्ट की, वो मानी जाती है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे आपके। ठीक है। और राजा राज फर्स्ट ने तंजौर या तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर विद्वेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। आज भी वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं। और इसी आपके विद्वेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की साइट में रखा गया है। इसके अगर हम बात करें राजा राज फर्स्ट के बाद जो है वो आपके राजेंद्र फर्स्ट जो है वो के बने चोल डायनेस्टी किंग। और राजेंद्र फर्स्ट का टेन्योर जो है वो आपका 14 एडी हुए आपका 1044 माना जाता है। राजेंद्र फर्स्ट ने पांड्या और चेर राज्यों को पूर्णतः हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और श्रीलंका की विजय को और आगे बढ़ाया। ठीक है। फिर उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट ने कलिंग से होते हुए, आपका जो कलिंग आप देख रहे हैं, कलिंग से होते हुए किस पे, बंगाल पर भी आक्रमण किया था और काफ़ी क्षेत्र अपने में मिला लिया था। और बंगाल पर आक्रमण करने के बाद राजेंद्र फर्स्ट ने गंगई कोटचुलम का टाइटल अडॉप्ट। गंगई कोटचुलम का मतलब होता है गंगा के चोल विजेता। राजेंद्र फर्स्ट का नाम आप याद रखिएगा। के बाद इनके जो राजेंद्र फर्स्ट के कुछ और टाइटल थे, वीर राजेंद्र था, मुंडी कोट चोल आदि भी की उपाधियां हुआ करती थी। फिर राजेंद्र फर्स्ट ने कावेरी के मुहाने पर एक नई राजधानी बनाई, का नाम रखा गंगई कोट चुलमपुरम। ठीक है। इसका मतलब होता है गंगा के चोल विजेता का नगर। ठीक है। और कहते हैं कि राजेंद्र फर्स्ट के जो शैलेन शासक थे जो कि बौद्ध अनुयायी थे, उनके साथ इनके मधुर संबंध हुआ करते। ठीक है। तो ये कुछ मेन चीज़ें आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी है।